तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है, जिन बातों पे स्टे लगा है, थोड़ा-सा आप बताएँगे वो क्या-क्या बातें हैं और उन पर हमारी सरकार का जो एक्शन का कहते हैं ना रिएक्शन है, तो उस सरकार की तरफ से क्या उसमें बातें आ रही हैं? देखिए, जो वहाँ पे बात करी गई है वो स्पेसिफिकली लाल डांग चिल्लड़ खाल मार्ग की करी गई है इस केस में। उस केस में सबसे पहले ये बताया गया कि इस केस के अंदर मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, इसमें जो रोड बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के राइट को अफेक्ट करेगी, दूसरा फॉरेस्ट के राइट को अफेक्ट करेगी। मतलब हमारे आप जानते हैं कई बार तो हमारे हाई कोर्टों ने भी ये बताया कि एक जो गंगा जी हैं वो भी एक लिविंग आइडेंटिटी हैं। तो इसी बात को करते हुए वहाँ पे बात रखी गई कि देखिए अगर ये रोड बनती है तो इससे एनिमल्स को नुकसान होगा और जंगल को भी नुकसान होगा, जिसपे उन्होंने हवाला दिया सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट कि जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है कि फॉरेस्ट की लैंड को विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अब जैसे ही अब मैं जिन जिन जगहों के नाम लूंगा, जिन जिन मिनिस्ट्रीज के नाम लूंगा, उन जगहों से हमारी सरकार को अप्रूवल लेनी चाहिए थी, ये उनका कहना था वहाँ पे। अच्छा। और इन्हीं बात देखिए हमें ये चीज़ समझनी होगी कि कोर्ट कैसे वर्क करता है। हाँ। कोर्ट इस तरीके से वर्क करता है कि किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो और कानून की जो किताबें हैं किसी भी काम को करते हुए उसको फॉलो किया जाए। तो जो वो व्यक्ति हैं उन्होंने इसमें टेक्निकल ग्लिच देखे कि टेक्निकल ग्लिच क्या है और वो कोर्ट के सामने रखे कि इसमें फॉरेस्ट की जो हमारी मिनिस्ट्री है, क्योंकि ये जो एक्ट है हमारा ये सेंट्रल का एक्ट है, तो उनका अप्रूवल नहीं लिया गया। मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, अगर कोई काम हो रहा है रोड पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी वहां पे नहीं था, बट जिस हिसाब से मैंने ऑर्डर्स पढ़े हैं जो कोर्ट के, तो कोर्ट के सामने ये बात रखी जाती होगी कि अगर यहाँ पे रोड बनती है और ब्लैक टॉप किया जाता है तो उस प्रोसेस में जो धुआं होता है ये सब होता है, और इतने लंबे पैच पे अगर ये काम होगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा और दिक्कत होगी जानवरों को। जानवर क्योंकि हमारे यहाँ हम कई बार देखते हैं कि रोड क्रॉस करते रहते हैं, तो ये सब बातों को जोड़कर वहाँ पे कोर्ट के सामने एक पिक्चर को पोर्ट्रे किया गया कि अगर ये रोड बनती है और इसी तरीके से बनेगी तो ऐसा होगा ऐसा होगा। और जब कोई इमेज, जैसे हम आपको बात बता भी नहीं तो आपके दिमाग में भी एक इमेज पोर्ट्रे हो रही होगी कि ऐसा वहाँ पे हो रहा होगा। तो उस शूज पे खड़े होके जो जजेस हैं उन्होंने ये सोचा होगा कि हम इसको स्टे कर देते हैं। अब ये जो मैटर है ये 2019 से स्टे है। आप सोचिए 6 साल किसी मैटर को स्टे हुए हो चुके हैं और हमारी सरकार उस स्टे को वैकेट नहीं करवा पा रही है। अगला जो इसमें दूसरा चीज बताया गया था वो वाइल्ड लाइफ के कंसर्न में बताया गया था, क्योंकि जब किसी रोड की हम बात करते हैं तो रोड पे गाड़ियां चलेंगी। अब गाड़ियां चलेंगी तो जानवर, क्योंकि ये जो एरिया है, क्योंकि कोटद्वार एक ऐसी जगह है जो दो जगह को मिलाती है, वो राजा जी को भी मिलाती है, वो जिम कॉर्बेट को भी मिलाती है। मुझे तो सही में बहुत डर लगता है कि किसी दिन कोई ये ना फाइल कर दे कि ये जगह भी आप राजा जी में ही दे दो और लोगों को शिफ्ट कर दें, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिविस्ट बढ़ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातों को रख रहे हैं कि जो कि कहीं स्टैंड ही नहीं करती हैं। इसमें एक बात ये भी कही गई थी कि जो एनिमल्स हैं वहाँ पे, तो रोड क्रॉस करते हुए या शाम के 7 बजे के बाद अगर वहाँ पे गाड़ी चलेगी तो ये चांसेस है कि लाइट्स तो होंगी नहीं वहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि आप भी देखते हैं हमारे हाईवे में लाइटें हर जगह नहीं होती हैं, तो ये चांसेस है कि एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस इमेज को इतना बड़ा पोर्ट्रे किया गया कि ये चीज कोर्ट को बिल्कुल लगने लगी कि हाँ, अगर इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो लाल डांग चिल्लड़ खाल मार्ग है, इसको नहीं बनने देना है, इसको अभी रोक लगा दो, पहले सारे अप्रूवल आ जाएं, सारे के सारे स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो, तब हम इसको देखेंगे। तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की आड़ में इस बात को रखा गया और रखने के बाद कोर्ट से स्टे ले लिया गया। अब जब कोर्ट में धीरे धीरे करके इसकी डेवलपमेंट होने लगी तो ये बात हुई भी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उससे भी अप्रूवल नहीं लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे टाइगर रहते हैं। अब अगर आप टाइगर की किसी रेंज में, क्योंकि आप देखते हैं बहुत समय से ये मुहिम चल भी रही थी कि टाइगर्स को हमारे देश में बचाया जाए, तो ये अथॉरिटीज और ये गाइडलाइंस बनाई गई, बहुत सारी चीज़ें करी गई। तो हमारी सरकार ने, ये थोड़ी गलती हमारी भी सरकार की, अगर वो सेंटर को कॉन्फिडेंस में लेके इस रोड को बनाती तो आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ता।
तो आपका कहना है कि सेंटर को कॉन्फिडेंस में लेके ऐसा कुछ हुआ शुरुआत ही नहीं करी, शुरुआत ही नहीं हुई। उन्होंने अपने ही लेवल पे इसको काम को कर दिया। वरना आप सोचिए, क्या हम जब कभी, मतलब मैं थोड़ा इससे हटके एक बात बोलना चाहूंगा, हमसे जब भी वोट ली जाती तो ये कहा जाता है एक इंजन पे दूसरा इंजन जुड़ जाएगा, दूसरे पे तीसरा जुड़ जाएगा। पर जब काम करने की बारी आती है तो वो इंजन जुड़े हुए नहीं, वो इंजन होते हैं कि भाई आपने तो हमको साथ में लिया ही नहीं। अच्छा, कोर्ट में जाके यही बात चल रही है। कोर्ट में क्या, अगर आप खुद ही सोचिए ना, एक सरकार को दूसरी सरकार से अप्रूवल लेना था तो इसीलिए तो बोला जाता था कि भाई अगर दोनों जगह सेम सरकार होंगी तो वर्क का जो फिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब स्मूथनेस आ जाएगी किसी भी काम को करने में, जब दोनों सेम ही ग्रुप सरकारें रहेंगी। हाँ जी। तो फिर भी ये मुद्दे आ रहे हैं। तो इसीलिए जन चेतना रैली, इसीलिए क्योंकि देखिए एक हमारे लॉ में, मैं आपको थोड़ा सा एक मतलब डाइवर्ट करके एक फेज बताना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमारा फेज है कि इसीलिए किसी को पूर्णता पावर नहीं दी जाती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, किसी के ऊपर कोई ना कोई तो है। तो यहाँ पे जनता है कि आप देखिए, आपको जब मालूम था कि ये अप्रूवल आपको लेनी थी, क्योंकि उन विभागों का तो यही काम है, इतने सारे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में हुई थी, क्या विभाग को ये पता नहीं था कि हमें ये अप्रूवल लेनी पड़ेगी इस चीज के लिए? पर विभाग ने ये काम खुद नहीं करा, जिसका दंश पूरा कोटद्वार झेल रहा है इस समय। आज हमें जरूरत नहीं होती कि हमें रोडों पे उतर के ये सब काम करने पड़ते, पर ये दोषी सरकारें हैं कि जो अपना काम ढंग से कर नहीं रही हैं, अपने कोऑर्डिनेट होके नहीं कर रही हैं, सबसे मेन बात जो है। फिर इसके बाद इस पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अब हम इसको देखेंगे मैटर को, क्योंकि जब इतना बड़ा इशू आपने बना दिया कि ये रोड हो जाएगी तो जी जिम कॉर्बेट का पूरा ख़त्म हो जाएगा, आप राजा जी में कुछ नहीं हो पाएगा, जो वहाँ के जानवर हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होंगी, तो फिर सबसे पहले इस पे स्टे लगाकर फिर इस पे मॉनिटरिंग कमेटी बैठा के मॉनिटर किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी भी यहाँ पर आई थी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक कमेटी आई थी। वो क्यों आई? वो मॉनिटर करने क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप सोचिए, एक छोटा सा मार्ग और उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके दिखा दिया गया है कि भाई साहब जो कुछ गलत हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है। मतलब सोचिए 8-10 किलोमीटर तो अगर हम ऑल वेदर रोड बोले तो पता भी नहीं चलता है, ऐसे ही बना देते हैं वो लोग। बिल्कुल। बट यहाँ पे उस 8-10 किलोमीटर के लिए सरकारें बन जा रही हैं, सरकारें गिर जा रही हैं, ये हाल कर दिया गया है। और इसको आखिरी में झेल कौन रहा है? हम जैसे आम लोग। आज हमें अगर देहरादून जाना हो तो हमें इतना घूम के जाना पड़ता है, पर कौन सुन रहा है इस बात को? सरकारें बिल्कुल नहीं सुन रही हैं। फिर अगर हम इस रोड का पूरा अगर हम बात करें कि किन बातों को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पे पहुंची कि इसको स्टे लगा देना चाहिए, वो है कि ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे 2-3 पुल ऐसे बने कि जिनके लिए ये कहा गया कि हाथी इनके पार नहीं जा पाएगा, ऐसे वाले बॉक्स वाले नहीं बनने चाहिए थे। हाथी मतलब जब चलता है तो ये माना जाता है कि उसका रास्ता सब साफ होना चाहिए कि अगर बीच में कुछ पड़ेगा तो वो तोड़ देगा, मतलब बल है एक्चुअली उनके उस बात पे। तो ऐसी ऐसी बातों को ध्यान में रख के कि फ्री मूवमेंट नहीं कर पाएगा एनिमल, उस रोड पे स्टे लग जाता है। दूसरा जी, यहाँ पे अगर गाड़ियाँ चलेंगी तो आवाज़ होगी, एयर पॉल्यूशन होगा, है ना, और जो वहाँ पे स्पीसीज हैं उनको दिक्कत होगी। जैसे कि ये पहली रोड हो जो जंगल से जा रही हो। ऑल वेदर रोड तो जी सारी की सारी हवा में है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि वो ये भी कहते हैं कि इस काम को करने से अगर यहाँ पे काम होता है तो सॉइल इरोजन होगा, जो मिट्टी है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि जब उस पे मूवमेंट, तो आप सोचिए बात कहाँ तक कि अपनी बातों को प्रूव करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो इन सब बातों को कंसोलिडेट जब देखा गया तो ये पाया गया कि नहीं यार, एक ही तरफ की पार्टी को सुन के कि नहीं ये सही कह रहे हैं, एक्टिविस्ट तो यही लोग हैं, यही सब चीज़ सही कह रहे हैं। आज तक कभी जनता के हित की बात कोर्ट तक पहुंची नहीं है, और शायद इसी वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रेज करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मामले को 6 साल तक अभी रोके हुए हैं कि आके आप अपनी बात तो रखो, मैं सुनने बैठा हूँ। तो आपका ये कहना है कि अभी तक हमारी तरफ से अपनी बात रखने कोई गया ही नहीं है, और सही तरीके से तो कतई रखी नहीं रखी गई है। मुझे एक बार एक दिन कॉल आता, मैंने एक इंटरव्यू में ये बात कही भी थी कि हमारे विधायक और जो हमारे सांसद है उनको इस केस का नंबर नहीं मालूम, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली एक कॉल आई थी जिसमें पूछा गया था कि इसका केस नंबर बता दो, मिल नहीं रहा है,
ताकि हम देख सकें और वकील से बात कर सकें कि चल क्या रहा है। तो उस दिन मुझे हैरानी हुई कि आज 2025 में आपको याद आ रहा है कि इस केस का नंबर क्या है। तो ये चीज़ बताता है कितने सिंसियर हैं हम। क्या सिर्फ नेता हमारे द्वारा वोट लेने के बाद गाड़ी में घूमने के लिए हुए हैं? मैं देखता हूँ हमारी जो विधायिका हैं वो देश विदेश घुमाएं, हर एक मिनिस्टर के साथ उनकी फ़ोटो है, पीएम के साथ उनकी फ़ोटो है, बट जब हमारे कोटद्वार का काम नहीं आ रहा है तो हमें उस जान पहचान का क्या करना है? आज के दिन हम आम व्यक्ति जो वोट देते हैं वो रोड पे अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो हमारे नेता हैं वो एसी में बैठ के उन रील्स को स्क्रॉल कर रहे होंगे कि कितने लोग हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हम पिछले 1 महीने से इस बात को कह रहे हैं कि आप कोर्ट में पैरवी करो, कोर्ट में पैरवी करो। आप हमें गलत साबित कर दो ना। मैं खुद कहता हूँ कि एक दिन आप ही लोग कोर्ट में चले जाओ, क्योंकि आप विधायक हो, आपके वहाँ एमपी है, तो आप बाहर खड़े होकर आप ही इंटरव्यू दे देना कि आज हमने आपका काम करा लिया। बट ऐसा कोई उनकी तरफ से नहीं आता तो बुरा लगता है हृदय को। आज के दिन एक बाहर का व्यक्ति कोटद्वार को इंटरप्रिएट कर रहा है कि ये रोड अगर ये रोड बनेगी तो इतना नुकसान हो जाएगा, जिस नुकसान की कोई भरपाई नहीं है। तो क्या हमारे विधायक और हमारे सांसद के मुंह में दही जमी है कि जो वो ये बात नहीं बोल पा रहे हैं कि इस रोड की इंपॉर्टेंस कोटद्वार के लोगों के लिए क्या है?